नमस्कार साथियों, आज आप लोग को हम बताने वाले हैं कि आपके लिए डीएलएड का शपथ पत्र दोस्तों ने कमेंट किया था कि कैसा होता है, कैसे बनवाना है, कहाँ से बनवाना है, कॉलेज देगा या नहीं देगा, ये शपथ पत्र इम्पोर्टेंट है या नहीं है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बता देंगे फ्रेंड्स। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के थ्रू आप हमें बता दीजिएगा। और ये सोच रहे हैं कि ये फॉर्मेट आपको कहाँ मिलेगा, तो व्हाट्सएप चैनल पे आप जुड़ जाइएगा, वहाँ से एक फॉर्मेट आपको डाउनलोड करके करा सकते हैं। ठीक है, फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसको बताना चाहते हैं कि क्या क्या शपथ पत्र में रहता है। ठीक है, फिर तो सबसे पहले आप जान लीजिएगा कि आपका एक फ़ोटो लगेगा। फ़ोटो याद रखिएगा, जो आपने एग्ज़ाम के टाइम में फ़ोटो था वही फ़ोटो आपको इस पर चिपकाना है। ठीक है फ्रेंड, देखिए सब कॉलेज का अलग अलग होता है, लेकिन अगर आपको कॉलेज देती है शपथ पत्र वो अलग बात है, लेकिन आपको मैं बताऊँगा कि कैसे बनवाना भी है, अगर कॉलेज देती है तो क्या कहना भी है कॉलेज में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए ये डीएलएड का देख सकते हैं शपथ पत्र 2023 का बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है मैं, मतलब ये फॉर्मेट है। आपका यहाँ नाम रहेगा, पुत्र या पुत्री, आपका यहाँ सिर्फ फ्रैक्शन यहाँ पे रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे रहेगा, श्रेणी रहेगा, स्टेट रैंक रहेगा, निवासी, जनपद। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे शपथ करता हूँ कहने करता ये फॉर्मेट रहेगा। आपका ये पूरा एड्रेस टाइप का एक रहेगा कि मैं यहीं का हूँ, मेरा नाम ये है, ग्राम यहाँ पे है, मैं डीएलएड में कितना रैंक था, ये सारी एक शपथ पत्र में फर्स्ट लाइन में आपका रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा और मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये लाइन कहने के बाद मैं बता दूं कि अगर शपथ पत्र बनवाना चाहते हैं तो ये भी मैं बताऊंगा कि कैसे बनवाना है आपको, कि ये फॉर्मेट भी आपके लिए वैलिड होगा कि नहीं होगा, ये भी मैं बताऊंगा लास्ट में। इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगी। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट में रहता है कि ये मैं शपथ करता हूँ कि मैं अस्थायी निवासी हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये है कि मैं बिहार का निवासी हूँ, ये शपथ पत्र में कहा जाता है, पहला लाइन में रहता है यही। ठीक है फ्रेंड्स, देखें दूसरा लाइन में रहता है, ये आपका जो आवेदन है इसमें कोई भी त्रुटि नहीं हुआ है या कोई भी असत्य पाई जाती है तो आपको निरस्त कर दी जाएगी। ये शपथ लिया जाता है कि जैसे कोई भी आप ऑनलाइन जब आपका हो जाएगा एडमिशन, अगर कोई उसमें सब कोई भी डॉक्यूमेंट अगर त्रुटि होती है तो आपसे क्या होगा, यहाँ पे आपका एडमिशन निरस्त कर दिया जाएगा, मतलब हटा दिया जाएगा, निरस्त। ठीक है फ्रेंड्स, आपको हटा दिया जाएगा। तीसरा में क्या रहता है कि यहाँ पे यह कि चयन है कि मेरे अभिलेख त्रुटि या फर्जी पाए जाते हैं, तो यही लाइन है, न केवल मेरी निरस्त माना जाएगा या अपितु विरोधी कार्रवाई भी किया जा सकता है। ठीक है, जैसे ही इसमें शपथ लिया जाता है कि जैसे कोई डॉक्यूमेंट फर्जी है तो उसमें मेरी कानूनी कार्रवाई भी आप पे की जा सकती है। तीसरा लाइन में शपथ लिया जाता है। चौथा है कि यह आवेदन है कि उल्लिखित शस्त्र प्रमाण पत्र, ठीक है फ्रेंड्स, आरक्षण या विशेष आरक्षण आदि संबंधित प्रमाण पत्र में आवेदन प्राप्त होने पे अंतिम निर्धारित तिथि के पूर्व है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेरे प्रमाण पत्र दिनांक इतना से इतना के बाद मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है निरस्त माना जाएगा। जैसे यहाँ पे एक डेट बताया जाता है कि इतना से पहले, अगर जैसे होता है ना एडमिशन जिस टाइम से, उससे पहले दिया जाता है डेट कि यहाँ से पहले जो भी होगा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, और कोई भी दिक्कत होती है तो मेरा एडमिशन निरस्त माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सारी डिटेल रहती है। देखिए फ्रेंड्स, ये तो सारे लिखा रहता है कि आपका एक बायोडाटा बनाया जाता है शपथ पत्र के थ्रू। आप यहाँ पे देखिएगा, ये लाइन आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये लाइन में जो जो इंपॉर्टेंट लाइन था मैंने आपको बता दिया। ये लाइन एक होता है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये होता है स्कूल का, मतलब कॉलेज का लाइन होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ भली भांति जानता हूँ कि यहाँ पे जमा प्रवेश सुरक्षित निश्चित नहीं है, मतलब ये सब टॉपिक है। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था मैंने आपको बता दिया, ये टॉपिक है स्कूल का, तो आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा इसको। लेकिन देखिए मुद्दा की बात ये है फ्रेंड्स कि कैसे आपको ये बनवाना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा फॉर्मेट है। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, स्टेट रैंक रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, ये यहाँ पे हस्ताक्षर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये कैसे बनवाना है इस पर मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स आपसे। बनवाना कैसे, सबसे पहले आपको कोर्ट में जाना है, जो कोर्ट होता है ना, कोर्ट में जाना है आपको, वहाँ पे कहना है कि हमको डीएलएड के लिए शपथ पत्र बनवाना है। देखिएगा, एक तो मैं आपको ऐसा बताया शपथ पत्र जो कॉलेज दिया है, ये कॉलेज का शपथ पत्र है, लेकिन एक शपथ पत्र ऐसा भी होता है। देखिए जैसे एक शपथ पत्र, जिसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, ऐसा भी एक शपथ पत्र होता है जिसमें आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एक ऐसा भी शपथ पत्र होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब आपका भी नाम एड्रेस रहेगा, मैं, पिता, ग्राम, पोस्ट, जिला सब रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रहेगा। उसके बाद इस तरह भी एक शपथ पत्र बनता है आपके लिए, याद रखिएगा ऐसे भी शपथ पत्र बनता है।
और ऐसे भी जो मैं आपको बताया अभी तक, ऐसा भी शपथ पत्र आपके लिए बनता है। तो सबसे पहले कैसे बनवाना है थोड़ा जानकारी ले लीजिए आप। कोर्ट में जाना है, कोर्ट में कहना है कि सर हमें शपथ पत्र बनवाना है डीएलएड एग्जाम के लिए, कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो वो क्या करेंगे, शपथ पत्र आपके लिए बना देंगे। उसमें आपको ऐसा ही पहले बताना है कि मेरा एड्रेस रहेगा, नाम रहेगा, ग्राम, ऐसा ही फॉर्मेट दीजिएगा। उसके बाद ये जो फॉर्मेट अंकित है इस फॉर्मेट को कॉपी कर लीजिएगा या इसको लिख लीजिएगा या यहीं बता दीजिएगा फॉर्मेट, यहाँ पे वो दे दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख लीजिएगा, ये कॉलेज स्कूल की तरफ से दिया गया था, वही फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए ये तो मैं बता दिया कि कहाँ से बनेगा। देखिए रुपया लगता है इसका फ्रेंड्स, रुपया लगता है 200 250 से या 300 के बीच में आपका रुपया लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, 200-300 के बीच में ये रुपया कोर्ट के थ्रू बन जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है कि आपको समझ में आई होगी। जैसे आपको समझ में नहीं आई होगी तो आप कमेंट के थ्रू, जैसे कोई और प्रॉब्लम हो गया शपथ पत्र में कि सर कैसे बनवाना है, अगर कोई आपको भी अभी भी कोई प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन लगती है, तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता दीजिएगा, उसका मैं रिप्लाई आपको तुरंत दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये फॉर्मेट मुझे कॉलेज की तरफ से मिली थी, सोचा कि मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक पे, मैं डीएलएड के टॉपिक पे कोई और वीडियो आपको चाहिए तो टॉपिक भी आप हमें सजेशन दे सकते हैं, आपका आभार रहेगा। तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।